गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको EL 305 के फर्स्ट यूनिट का 1.5 स्नवर सर्किट ये एक्सप्लेन करूँगा। स्नवर सर्किट हमेशा SCR के पैरेलल में अगर हम एक CS लगा दें तो वो एक स्नवर सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि the voltage overload peaks due to the whole storage effect, they can be limited by using snubber circuit। तो बेसिकली एक स्नबर सर्किट है, वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन है RS और CS का, जो कि पैरेलल में लगाया जाता है किसके, SCR के। तो ये स्नबर सर्किट है RS और CS का सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि इस थायरिस्टर या SCR के पैरेलल में लगाया जाता है, इसे हम स्नबर सर्किट बोलते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस कैपेसिटर ओनली इट कैन एक्ट एज स्नबर सर्किट आल्सो, क्योंकि ये कैपेसिटर सफिशिएंट है टू प्रिवेंट द अनवांटेड dV/dt ट्रिगरिंग ऑफ दिस SCR। हम जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही ये वोल्टेज इस SCR पे भी लग रही है और इस कैपेसिटर CS पे भी लग रही है। अब क्योंकि इनिशियली ये डिस्चार्ज है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, तो पूरी की पूरी वोल्टेज इस कैपेसिटर के ऊपर से पास होकर लोड में जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और ये कैपेसिटर 0 से और फुल VS तक चार्ज होने की कोशिश करेगा। जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तब फिर ये जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, वो इस SCR के लगेगी। इसका मतलब है कि विद पैसेज ऑफ टाइम द वोल्टेज अक्रॉस CS इट बिल्ड्स अप एट a slow rate such that dV/dt across this CS, or you can say dV/dt across this SCR, this is less than the specified dV/dt rating of this device। अर्थात ये कैपेसिटर यदि नहीं होता तो पूरी की पूरी VS जब इस SCR के अक्रॉस लगती और ये ऑफ पड़ा है, तो इसकी जो dV/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इतनी ज़्यादा हाई होती कि ये डैमेज हो सकता था। तो इसके डैमेज को बचाने के लिए या इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, dV/dt ज़्यादा न हो, इसके लिए क्या करते हैं कि इनिशियली ये जो वोल्टेज है इसको हम कैपेसिटर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज होता चला जाएगा तो धीरे धीरे वोल्टेज इधर आएगी, जिससे कि ये डैमेज नहीं होगा। अब आता है कि भाई जब ये अकेला कैपेसिटर ही ये काम कर सकता है तो इस रेजिस्टेंस RS की क्या ज़रूरत है, नीड ऑफ दिस रेजिस्टेंस RS। अब ये कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाता है और जब ये SCR ऑन होता है तो ये चार्ज कैपेसिटर इस SCR के थ्रू एकदम डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, यदि ये रेजिस्टेंस नहीं हो तो। यदि ओनली ये कैपेसिटर पैरेलल में लग रहा है और ये पूरा चार्ज हो गया, अब इसके पूरा चार्ज हो जाने के बाद जैसे ही ये SCR ऑन होगा वैसे ही ये कैपेसिटर बहुत तेज़ इस SCR के थ्रू डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, जिससे dI/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ दिस SCR वो बहुत एक्सीड हो जाएगा, एंड दैट कैन एक्सीड इट्स dI/dt रेटिंग, जिससे कि ये फिर डैमेज हो सकता है। तो इस SCR की dI/dt रेटिंग से ज़्यादा इसमें डिस्चार्ज करंट फ्लो नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है कि करंट को रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया जाए। तो हम यहाँ इस कैपेसिटेंस के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे कि जो डिस्चार्ज करंट है वो स्लो हो जाए, और जो dI/dt है, जो इसकी डिस्चार्जिंग रेटिंग है, डिस्चार्जिंग करंट है dI/dt, वो इस SCR का जो इस स्पेसिफाइड dI/dt है उससे कम हो, और जिससे ये SCR हमारा डैमेज नहीं हो सके। तो ये बताया गया कि भाई जो SCR है उसमें एक RS और एक कैपेसिटेंस CS, उन दोनों को अगर हम सीरीज़ में लगा दें और उसको पैरेलल में लगा दें, किसके, RS और CS को सीरीज़ में लगा दें और उसको पैरेलल में लगा दें किसके, SCR के, तो जो ये RS CS का सीरीज कॉम्बिनेशन है ये स्नबर सर्किट की तरह काम करता है, जिसमें जो CS है वो dV/dt को कंट्रोल करता है और RS है वो
di/dt को कंट्रोल करता है। इनकी वैल्यू है वो इस तरह चूज़ की जाती है कि RS इज इक्वल टू 2 टाइम्स √L/CS, where L is 2 times stray inductance in the circuit and CS is the capacitance of Schneber circuit। Schneber circuit का जो कैपेसिटेंस है वो तो CS है, और L है 2 times stray inductance in this circuit। फिर ये बताया गया है कि जो कैपेसिटर है उसको कितना लेना है, CS उसको लेना है 2.5 टाइम्स मेन थायरिस्टर करंट जो कि नैनोफेरेड में है। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी लेनी है, 2.5 टाइम्स मेन थायरिस्टर करंट जो कि नैनोफेरेड में है। तो जब हम इस तरह की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उस समय जो इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज है dV/dt वो किससे गिवन की जाएगी, di/dt इंटू RS से। दिस इज ऑल अबाउट द Schneber सर्किट। थैंक यू।